लोगों की एज के जितने भी बच्चे हैं उनको नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। बहुत रेयर ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो नूडल्स होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो सपोज मैंने आपको नूडल दिया, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी का नूडल मैंने आपको दिया, और जो उसमें सोया सॉस, विनेगर, चिली फ्लेक्स जो भी पड़ता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में दे दिया, ठीक है। जो नूडल्स है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में दिया, और जो सोया सॉस, विनेगर, ये सारी चीजें उसमें डलती हैं, वो मैंने आपको क्या दी, जो सॉस आइटम उसमें डलता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में दिया, ठीक है। आपने नूडल्स बनाए तो मैंने कहा बेटा आपने नूडल्स इतने कम क्यों बनाए, मैंने तो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिया था। तो आप क्या कहोगे, मैम नूडल्स तो इतने ही बनेंगे ना, क्योंकि आपने जो सॉस है वो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिया था, लेकिन नूडल्स तो इतने ही दिए थे, तो नूडल्स इतने ही बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड टाइम क्या किया, नूडल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा दे दी, ठीक है, लेकिन सॉस की क्वांटिटी बहुत कम दी। क्लियर। अब उतने ज्यादा नूडल्स में जो सॉस, उतना सा सॉस डालेंगे तो वो तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, जो सॉस आपको मिला था उसके बेसिस पे ही आपने उतने ही नूडल्स लिए उस लार्ज क्वांटिटी में से और नूडल बना दिए, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा बेटा आपने इस बार भी कम नूडल्स बनाए, जबकि मैंने आपको तो ज्यादा नूडल्स दिए थे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, मैम आपने नूडल्स ज्यादा दिए थे लेकिन सॉस तो कम दिया था, तो नूडल्स तो इतने ही बनेंगे। क्लियर। इसका मतलब क्या है, चाहे पहला केस ले चाहे दूसरा केस ले, जो क्वांटिटी कम होगी उसके बेसिस पे ही चीज बन सकती है, ठीक है। जो क्वांटिटी कम होगी, पहले में नूडल्स कम थे तो सॉस चाहे कितना ही हमारे पास हो, लेकिन जब नूडल्स ही कम है तो नूडल्स कहाँ से ज्यादा बनेंगे। और दूसरी क्वांटिटी में हमारे पास नूडल्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें डालने के लिए सॉस ही बहुत कम है, तो हम उतने ही नूडल्स लेंगे जितने नूडल्स के लिए सॉस अवेलेबल है। क्लियर। तो इसी टाइप का बेटा कुछ आज का हमारा टॉपिक है, और जो है हमारा टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया, जहां पे हम केमिस्ट्री को एंटरटेनमेंट के वे में भी लेना चाहते हैं। ज्यादा एंटरटेनमेंट में कर नहीं पाती बेटा, क्योंकि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट ही ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ये बोरिंग ना लगे। तो आई होप आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती हो, और अगर अच्छी लगती है तो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच कंप्लीट वीडियो। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। Let us consider one reaction. Fe plus O2 gives Fe2O3. ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। अब पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आयरन है पहले 2 होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो बेटा, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, अगर वो ट्रिक आपको याद है तो वो अगर हम अप्लाई करें तो देखो यहाँ पे अगर हम 3/2 कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3, लेकिन 3/2 हम लिख नहीं सकते, तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। तो क्या आ जाएगा ये 4Fe प्लस 3O2 gives 2Fe2O3, ठीक है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस्ड हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या बता रही है, दैट 4 मोल्स ऑफ आयरन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ Fe2O3, ठीक है। आयरन का जो 4 मोल है वो ऑक्सीजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल क्या बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है। यानी 2 मोल Fe2O3 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 मोल Fe और 3 मोल O2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या किया, मैंने कहा आपको मैं 2 मोल ऑक्सीजन देती हूँ, ठीक है, और आयरन 4 मोल ही है, ठीक है। आयरन मैंने आपको पूरा का पूरा 4 मोल दिया, लेकिन ऑक्सीजन मैंने आपको 2 मोल ही दिया। तो क्या Fe2O3 2 मोल बनेगा, बनेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि 2 मोल Fe2O3 बनने के लिए हमें 4 मोल Fe के साथ साथ 3 मोल ऑफ O2 भी चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, सिर्फ 2 मोल ऑफ O2, यानी Fe2O3 कितना बनेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के मोल्स कितने चाहिए थे 3 मोल, लेकिन वो हैं कितने 2 मोल, यानी उनकी क्वांटिटी कम है। अगर उनकी क्वांटिटी कम है तो भले ही हमारे पास आयरन सफिशिएंट क्यों ना हो, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर आयरन किसी के साथ भी रिएक्ट करके Fe2O3 नहीं बना पाएगा। एंड ये जो आपका रिएजेंट होगा यहाँ पे, दिस रिएजेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जो रिएजेंट आपका क्या प्रेजेंट होता है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उस रिएजेंट को क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जो दूसरा रिएजेंट होता है वो आपका अनरिएक्टेड रह जाता है लिमिटिंग रिएजेंट के खत्म होने से। नूडल्स वाला केस बताया था ना, ठीक है, नूडल्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन सॉस कम है, तो सॉस तो खत्म हो गया, तो नूडल्स ज्यादा का क्या करें हम, ठीक है। वहीं पे नूडल्स कम है, सॉस बहुत ज्यादा है, तो नूडल्स, अगर नूडल्स ही नहीं है तो ज्यादा सॉस का क्या करें हम। तो जो नूडल्स बनेंगे वो किसके बेसिस पे बनेंगे, जो क्वांटिटी कम है उसके बेसिस पे बनेंगे। क्लियर? सो जो रिएजेंट हमारा क्या होता है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे तो हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएजेंट हमारा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो दूसरा रिएजेंट होता है, वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, और ये हमें किस बेसिस पे पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसलिए आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको बैलेंसिंग जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस करना आता हो। अगर नहीं आता है बेटा तो मैंने 10th की वीडियो में वो अपलोड किया है, वहां जाके उसे देखिए, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग किए ये यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट में थ्योरी कुछ नहीं आएगी, लिमिटिंग रिएजेंट में हमारे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने के लिए पहले हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, अब हम इसके क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। सो हियर इज आवर न्यूमेरिकल, ये हमारा न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है बेटा, Zn एंड HCl, जिंक एंड HCl रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको रिएक्शन गिवन हो। सो जिंक और HCl इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ 0.30 मोल Zn, अगर आपके पास Zn कितना है 0.30 मोल है, आर एडेड टू HCl containing 0.52 मोल ऑफ HCl। Zn 0.30 मोल है और HCl 0.52 मोल है। क्लियर? हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर प्रोड्यूस। तो आपको Zn के मोल दिए हैं, HCl के मोल दिए हैं और H2 के मोल्स आपसे पूछे, ठीक है। सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा वो किसके बीच में बनेगा बेटा, बिटवीन द मोल्स। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मास दिया होता तो आपने रिलेशनशिप मास के बेसिस पे बनाना होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मोल्स दिया है तो रिलेशनशिप किसके बीच में बनेगा, बिटवीन द मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं, देखो बेटा, Zn plus 2HCl it gives ZnCl2 plus H2, ठीक है। अब जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमें क्या बता रही है, दैट 1 मोल ऑफ Zn reacts with 2 मोल ऑफ HCl to form 1 मोल ऑफ H2। ZnCl2 की हमने बात क्यों नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ Zn जब 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल क्या बन रहा है मेरा, H2। क्लियर? ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे ये फाइंड आउट करोगे कि जो हमें Zn और HCl का अमाउंट दिया है वो सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है, ठीक है। क्लियर? अगर वो सफिशिएंट अमाउंट होगा
ठीक है, तो आप Zn या H2 के बेसिस पे रिलेशनशिप बनाओ या HCl और H2 का रिलेशनशिप बनाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 1 मोल ऑफ Zn रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, तो हमें कितने मोल दिए हैं Zn के, 0.30 मोल। तो 0.30 मोल ऑफ Zn ये कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मैंने आपसे कहा था अगर ऐसी इक्वेशन आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वाला पोर्शन डिवाइड में जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ HCl, यानी कि 0.60 मोल ऑफ HCl। यानी कि जो आपका ये 0.30 मोल Zn है, इसके लिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन HCl कितना होना चाहिए, 0.60। ठीक है, लेकिन HCl गिवन कितना है, 0.52। क्लियर, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग 1 मोल Zn 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 0.30 मोल Zn को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 0.60 मोल ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन गिवन कितना मोल है, ओनली 0.52, यानी HCl की क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, कम है। तो HCl की क्वांटिटी अगर यहाँ पे कम है तो हम क्या लिखेंगे, HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। HCl यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। क्यों, क्योंकि 0.30 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 0.60 मोल ऑफ HCl चाहिए, लेकिन इतने यहाँ है नहीं। यानी जैसे ही 0.52 मोल ऑफ HCl खत्म होगा, जो जिंक होगा वो ऐसा का ऐसा बचा रह जाएगा, वो H2 में कन्वर्ट, वो H2 नहीं बना पाएगा। ठीक है, इट मींस यहाँ पे जो H2 बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ दी HCl। जब तक HCl है तब तक H2 बनेगा, जैसे ही HCl खत्म होगा H2 नहीं बनेगा, ना ही ZnCl2 बनेगा, क्योंकि आगे रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, बिटवीन HCl एंड H2। ठीक है, तो रिलेशनशिप, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का रिलेशनशिप क्या कहता है, that 2 mole of HCl produces 1 mole of H2। जो 2 मोल है HCl का वो क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, 0.52 मोल ऑफ HCl। तो ये कितना H2 प्रोड्यूस करेगा, 1 into 0.52 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.26 मोल ऑफ H2। यानी H2 कितना प्रोड्यूस होगा, 0.26 मोल H2 प्रोड्यूस होगा। और ये हमें किसके बेसिस पे पता चला, ऑन द बेसिस ऑफ द HCl, क्योंकि HCl हमारा क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर HCl हमारा बेटा देखो 0.52 ही आता ना, यहाँ पे 0.60 के बदले 0.52 ही आता, तो फिर आप यहाँ पे रिलेशन चाहे ZnH2 के बीच में बनाते या HClH2 के बीच में बनाते, दोनों सही होते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे HCl पहले ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए रिलेशनशिप किसके बीच में बनेगा, HCl और H2, क्योंकि HCl डिसाइड करेगा कि कितना H2 बनेगा। क्लियर, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कीजिए इसको, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 kg of N2, 50 kg of nitrogen reacts with 10 kg of hydrogen to produce NH3। यानी नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म। हमने बताना है कि कितना NH3 बनेगा अगर 50 kg ऑफ नाइट्रोजन 10 kg ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिखनी है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या बनेगी यहाँ पे, N2 plus H2 gives
NH3। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, वो 2। तो हाइड्रोजन वहां कितने हो गए, 6, तो इसको यहाँ क्या कर देंगे, तो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, इसका मतलब N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब देखो बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मोल्स दिया था तो हमने रिलेशन निकाला था बिटवीन मोल्स। यहाँ पे मास दिया है तो हम रिलेशनशिप किसके बीच में निकालेंगे, बिटवीन मास। ठीक है, तो रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो 28 ग्राम नाइट्रोजन है, क्योंकि एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 ग्राम है, तो यहाँ N2 है तो वो हो जाएगा 28 ग्राम। जो 28 ग्राम नाइट्रोजन है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। H2 का मॉलिक्यूलर मास आ गया 2 और यहाँ पे 3H2 है तो कितना हो गया हमारा 6। ठीक है, 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ H2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में केजी में दिया है तो आपकी मर्जी है बेटा, आप इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए या इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए, दोनों में आंसर सही आएगा। ठीक है, तो मैं इस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, केजी में, तो ये आ जाएगा 0.028 kg of N2 reacts with 0.06 kg of H2 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले तो हम क्या निकालेंगे कि इन दोनों में से कहीं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दैट 0.028 kg of N2 reacts with 0.006 kg of H2। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमें क्या बता रही है कि 0.028 kg N2 जो है वो 0.006 kg H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 50 kg ऑफ N2 जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 50 kg ऑफ N2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो, ये जाएगा मल्टीप्लाई में 50 और 0.028 जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा 0.006 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.028 kg ऑफ H2। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 10.71 kg ऑफ H2, यानी कि 50 kg ऑफ N2 को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 10.71 kg ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट है। लेकिन गिवन कितना है, गिवन है ओनली 10 kg, सिर्फ 10 kg गिवन है, जबकि रिक्वायरमेंट 10.71 kg की है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन बचा रह जाएगा। इट मींस H2 is limiting reagent। तो जो यहाँ पे NH3 बनेगा ना बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन के मास पे डिपेंड करेगा, ना कि नाइट्रोजन के मास पे। ठीक है, तो रिलेशनशिप किसके बीच में बनेगा, बिटवीन द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर। ठीक है, अब देखो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या था हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 3 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 17 दैट इज 34 ग्राम। ठीक है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हम केजी में ले रहे हैं तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.034 kg। ठीक है, तो रिलेशनशिप किसके बीच में बनेगा, बिटवीन द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमें कम गिवन है तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि कितना अमोनिया बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दैट 0.006 kg ऑफ हाइड्रोजन produces 0.034 kg ऑफ अमोनिया। ठीक है, जो 0.006 kg ऑफ हाइड्रोजन है वो 0.034 kg ऑफ क्या दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। तो लेकिन हमारे पास है कितना, हमारे पास है 10 kg, सो 10 kg ऑफ हाइड्रोजन gives 0.034 multiply by 10
डिवाइडेड बाय 6 kg ऑफ अमोनिया, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56.6 kg ऑफ। सो इस वे में हमारा क्या निकला कि अगर हमारे पास 50 kg ऑफ नाइट्रोजन होगा, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो हमारा 56.6 kg क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ठीक है। सो पहले वाले में क्योंकि क्वेश्चन में मोल था तो हमने मोल्स का रिलेशनशिप बनाया, इस वाले क्वेश्चन में मास गिवन थे तो हमने मास का रिलेशनशिप बनाया। अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा तो आप वहां पे क्या करेंगे, वॉल्यूम का रिलेशनशिप बनाएंगे, जहां पे 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, टेस्ट टीपी 22.4 लीटर। क्लियर, इतना क्लियर हुआ? तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट के दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो। सो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और क्या कितना अमाउंट उसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है। So here is your question beta. 3 gram of H2, 3 gram of hydrogen reacts with 29 gram of oxygen. 3 gram of hydrogen आपका 29 gram of oxygen के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो बताइए, कोई लिमिटिंग रिएजेंट जो भी है उसका नाम बताइए। सेकेंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म, जो H2O बन रही है यहाँ पे वो कितना ग्राम बन रही है ये बताइए। थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो एक रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट अगर है तो दूसरा बचेगा, तो जो दूसरा बचेगा वो कितना ग्राम बचेगा ये बताइए। क्लियर, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 3 पार्ट आपने करने हैं, इनको सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आपका आएगा उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कितनी समझ में आ रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।